जब बाढ़ ने सब कुछ निगल लिया, तब एक 7 साल की बच्ची बनी गांव की उम्मीद की आखिरी किरण। ना डर ना शक, सिर्फ विश्वास, जिसने साबित कर दिया कि आस्था में होती है असली ताकत। हिमाचल प्रदेश की हरी भरी घाटियों में बसा था एक छोटा सा गांव चंद्रग्राम। चारों ओर देवदार के ऊंचे पेड़, कलकल बहती नदियां और शांत वातावरण। इसी गांव में गर्मियों की छुट्टियां बिताने आई थी 7 साल की परी, जो दिल्ली की रहने वाली थी। परी पढ़ाई में तेज थी, लेकिन उससे भी ज्यादा वो शिव भक्त थी। बचपन से ही उसने अपने घर में शिव पुराण सुन रखी थी और रोज सुबह उठकर ओम नम शिवाय का जाप करती थी। परी की नानी माया देवी चंद्रग्राम में अकेली रहती थी। उनका घर गांव के किनारे एक ऊंचाई पर बना हुआ था। गांव के बाकी हिस्से नदी के किनारे फैले हुए थे। परी को गांव बहुत अच्छा लग रहा था। हर सुबह वो नानी के साथ मंदिर जाती, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाती और शिव से बात करती जैसे वो उसका दोस्त हो। नानी अक्सर हंसते हुए कहती, भगवान शिव तो तेरे दोस्त हो गए हैं। और परी मुस्कुराकर कहती, हां नानी, वो सब सुनते हैं मैं जब भी बात करती हूं। एक रात अचानक मौसम बदल गया। बादलों की गड़गड़ाहट से गांव थर्राने लगा। बारिश शुरू हुई, धीरे धीरे नहीं, बल्कि मानो आसमान फट पड़ा हो। नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। गांव वालों ने ऐसी बारिश कभी नहीं देखी थी। बिजली चली गई, संचार ठप हो गया। सुबह तक नदी उफान पर थी। गांव के निचले हिस्सों में पानी भर गया। लोगों के घरों में पानी घुस गया। अनाज और सामान बहने लगे। डर के मारे लोग अपने घरों की छतों पर चढ़ गए। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। पुल बह चुके थे, सड़कें कीचड़ में गुम थीं। नानी ने परी को छत पर ले जाकर सब दिखाया। वो बोली, बेटी, ये तो बहुत भयंकर बाढ़ है, भगवान ही कुछ कर सकते हैं। परी का चेहरा गंभीर था। उसने आंखें बंद की और शिव का ध्यान करने लगी। रात को परी को एक सपना आया। सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। वो बोले, परी, घबराना मत, तू जहां खड़ी है वहीं से लोगों को राह दिखा सकती है। नर्मदा की पुरानी सुरंग जो मंदिर के पीछे है, वही इस गांव की रक्षा करेगी। उसे खोल और सबको वहां लाने का काम शुरू कर। परी चौंक कर उठी। उसने नानी को जगाया और मंदिर के पीछे की सुरंग के बारे में बताया। माया देवी ने कहा, बेटी, वो तो बहुत पुरानी सुरंग है, वर्षों से बंद पड़ी है, शायद अब टूट चुकी हो। लेकिन परी अड़ी रही। परी और नानी दोनों मंदिर पहुंची। मंदिर के पीछे घनी झाड़ी थी। परी ने हाथों से झाड़ियां हटाई और सच में पत्थरों से ढकी एक छोटी सी दरार दिखी। वो बोली, यही है नानी, यही सुरंग है। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव में आस्था रखते हैं तो कमेंट्स में ओम जरूर लिखें। नानी को थोड़ा डर लगा, पर उन्होंने कहा, अगर शिव ने तुझे रास्ता दिखाया है तो चल, हम खोलने की कोशिश करते हैं। गांव के कुछ नौजवानों को बुलाया गया, जो अभी तक बचाव कार्य की कोई योजना नहीं बना पा रहे थे। शुरू में किसी ने परी की बात नहीं मानी, लेकिन जब देखा कि मंदिर के पीछे सच में कुछ है और जब नानी ने भी जोर दिया, तो लोगों ने मिलकर पत्थर हटाने शुरू किए। 6 घंटे की मेहनत के बाद सुरंग का मुंह साफ हुआ। अंदर अंधेरा था, लेकिन आवाजों से मालूम पड़ा कि सुरंग आगे कहीं जाती है। परी ने फिर आंखें बंद कर शिव का ध्यान किया और बोली, हमें मशाल चाहिए और सबको इकट्ठा करना है। गांव के सरपंच को बुलाया गया। उन्होंने भी हालात देखकर सहमति दी। धीरे धीरे लोगों को मंदिर की ओर लाया गया। बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों को पहले अंदर भेजा गया। सुरंग संकरी थी, लेकिन सुरक्षित थी। बाढ़ और तेज हो चुकी थी। गांव के कई हिस्से बह चुके थे। लोग डर से कांप रहे थे। सुरंग ही अब एकमात्र रास्ता थी। परी सबको रास्ता दिखा रही थी। हर किसी को हाथ पकड़कर सुरंग में भेज रही थी। शिव का नाम लेकर वह बच्चों को दिलासा देती, कुछ नहीं होगा, भगवान शिव हमारे साथ हैं। कुछ लोगों ने मना किया, कहा कि एक बच्ची पर कैसे विश्वास करें। लेकिन जिनके परिवार पहले जा चुके थे, उन्होंने आकर बताया कि सुरंग सच में गांव के पीछे पहाड़ों के दूसरी तरफ खुलती है, जहां जमीन सूखी है। तब और लोग आने लगे। एक वक्त ऐसा आया जब एक औरत ने अपने बच्चे को खो दिया। वो छटपटा रही थी। परी ने खुद सुरंग में दोबारा जाकर उस बच्चे को खोज निकाला। गांव के लोग हैरान थे। एक 7 साल की बच्ची में ऐसा साहस कहां से आया। बचाव दल 2 दिन बाद गांव पहुंचा, लेकिन तब तक परी और गांव वालों ने एक दूसरे की मदद से लगभग 370 लोगों को उस सुरंग के जरिए बचा लिया था। जब राहत टीम आई, तब सब लोग पहाड़ी की दूसरी तरफ खुले मैदान में थे, सुरक्षित। सरकार की टीम आई, टीवी चैनल वाले आए।
सब पूछने लगे, कौन है ये बच्ची? परी को मंच पर बुलाया गया। वो बहुत शांत थी। उसने माइक पर सिर्फ एक वाक्य कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सब भगवान शिव ने करवाया। लोगों की आंखों में आंसू थे। एक अधिकारी ने पूछा, तुझे कैसे पता चला वो सुरंग काम करेगी? परी बोली, मैंने शिव से पूछा और उन्होंने मुझे रास्ता बताया। सरपंच ने ऐलान किया कि मंदिर के पास उस सुरंग को अब शिव पथ कहा जाएगा। गांव में एक शिलापट लगाया गया। यहां से एक 7 साल की बच्ची ने भगवान शिव के आदेश पर पूरे गांव को जीवन दान दिया। नानी की आंखों में गर्व था। गांव के बच्चे अब परी को अजीब नहीं बल्कि आदर्श मानते थे। परी दिल्ली लौट गई, लेकिन चंद्रग्राम में हर साल एक उत्सव मनाया जाने लगा, शिव रक्षा उत्सव, जहां शिव के साथ साथ उस छोटी बच्ची को भी याद किया जाता है जिसने सबको विश्वास, साहस और श्रद्धा का नया अर्थ सिखाया।